है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट देखने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। साइट ओपन नहीं हो रहा है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट को लेकर के बात करेंगे और नई लोअर पीसीएस भर्ती 2023 पीईटी 2022 से आने की उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते हैं। बाकी अध्याचन तो पहले से मिला हुआ है। अगर आपको याद होगा तो 2020 में ही नई लोअर पीसीएस भर्ती की चर्चा हो रही थी 2020 में, और अब तो यहाँ पर 2023 आ चुका है। हालांकि उसके बाद फिर पेट लागू किया जाना था, तो ये हुआ कि पेट लागू होने के बाद पेट 2021 से नई लोअर की भर्ती आएगी, लेकिन नहीं आया। अध्याचन पहले का मिला हुआ था। अभी जो लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती फाइनल हुई है, उसके पहले 2016 में भर्ती आई थी, उसके पहले 2013 में भर्ती आई थी। 2019 के बाद से कोई भी लोअर पीसीएस की नई भर्ती नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल लोअर पीसीएस की नई भर्ती का विज्ञापन 100% आना चाहिए। पदों की संख्या लगभग 700 से 800 के आसपास। तो तैयारी करते रहे साथियों, आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो किसी न किसी भर्ती की तैयारी आपकी होती रहेगी। सबको शासन के हाथ में, आयोग के पास अध्याचन बहुत पहले का मिला हुआ है। अगर शासन का निर्देश होता है तो भर्ती 100% आएगी। पीईटी 2022 की रिजल्ट में जिनका 16 को फर्स्ट शिफ्ट में था, 16 फर्स्ट शिफ्ट, इनको लगभग 4 नंबर का फ़ायदा मिला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 का सेकंड शिफ्ट में इनको लगभग +2 नंबर का फ़ायदा मिला है। इसके बाद 16 का सेकंड शिफ्ट में 1 नंबर का नुकसान हुआ है, और 15 के फर्स्ट शिफ्ट में 2 नंबर का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों की शिकायत ये है कि हमारे परसेंटाइल, हमारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर किसी अन्य अभ्यर्थी के बराबर है, लेकिन हमारा परसेंटाइल उनसे कम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपका परसेंटाइल स्कोर बना हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी जिनके नंबर कम या ज़्यादा हुए हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से हुआ है। जिस शिफ्ट को जो शिफ्ट कठिन लगा हुआ उस शिफ्ट के नंबर बढ़ गए, और जो शिफ्ट ईजी लगा उस शिफ्ट के नंबर घट गए हैं। अभी इस समय साइट ओपन करने पर सर्विस अनअवेलेबल इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। इसके पहले लिखा आ रहा था कि मेंटेनेंस, अंडर मेंटेनेंस, और अब ये लिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है कि साइट लिंक आप ओपन कर पाएंगे, साइट खुलेगा। थोड़ा सा आप अभी वेट करें, और किसी भी समय साइट ओपन हो सकता है, परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आज ओपन हुआ तो ठीक है, रिजल्ट अगर आप देख पाए, नहीं देख पाए तो आप कल देख लीजिएगा। तो ये पूरा एनालिसिस है जो रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट देख लिया था, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने देख पाए थे। उसके बाद फिर साइट क्रैश हुई और साइट अंडर मेंटेनेंस चला गया, और अभी तक साइट पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आज के कोर्ट केस की अपडेट देख लीजिए, 17,602, और इसी के साथ कनेक्टेड 17,233। फिलहाल में पहले से लग रहा था कि अधिवक्ता उपस्थित है नहीं। केस का नंबर आया था, 100% नंबर आया था। केस का सीरियल नंबर 64 पर लगा था। इसके बाद वाले भी मामले काफ़ी सुने गए। नंबर 100% आया था, लेकिन अधिवक्ता महोदय उपस्थित न होने की वजह से केस को पास ओवर कर दिया गया। बिना सुनवाई केस के लिए नेक्स्ट डेट के लिए लिस्टेड कर दिया गया। नेक्स्ट डेट जो भी लगे, कॉज लिस्ट आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पास ओवर। तो फिलहाल में केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके पहले आप देखेंगे 20 को डेली आईए लिस्ट की भी यहाँ पर लिस्टिंग डेट दिखा रहा था, 20/1/2023। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है 9 फरवरी की फाइनल हियरिंग को लेकर के। हो जाए हियरिंग, और ये वाला केस इस 9 फरवरी वाले केस के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर 9 फरवरी वाले दिन अगर केस अगर हो भी जाता है, डिसीजन अगर आ गया उस दिन, मामला अगर फाइनल हो गया, तो भी इस केस को गवर्नमेंट को, अधिकारियों को फाइनल करवाना ही पड़ेगा। तो बस यही अपडेट थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज की कोर्ट सुनवाई की। कोई सुनवाई नहीं हुई, केस टेकअप हुआ था, केस का नंबर आया था, लेकिन अधिवक्ता उपस्थित न होने की वजह से केस पर सुनवाई नहीं हुई, और सीधे जज साहब की तरफ से केस को पास ओवर कर दिया गया नेक्स्ट डेट के लिए। शेष आगे की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी ऑथेंटिक और सही न्यूज मिलेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।